अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिनी बैग मेरे हाथ में है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। ईद आ रही है तो बच्चियों के लिए मिनी बैग्स उनको ईदी डालने के लिए ज़बरदस्त गिफ्ट के तौर पे दें, बल्कि ईदी इसमें डाल कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। ये देखिए, हम कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। पहले स्लिप नॉट और उसके बाद 25 चेन स्टिच। 1 2 3 4 5 6 23 24 25। ये हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट स्टिच छोड़ के, जो क्रोशिया हुक के बाद जो फर्स्ट स्टिच, इसको छोड़ के अब सेकंड जो स्टिच है उसके बैक वाले लूप में से, ये बैक साइड के लूप में से हम यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन के बैक लूप में से एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये रो मुकम्मल कर लें। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गए। ये लास्ट स्टिच इसका सिंगल क्रोशिया। अब सेकेंड रो के लिए पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे और इसके फर्स्ट स्टिच में से ही यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया शुरू करेंगे। अब हमने इसके दोनों हर जगह से ये एक एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ये सेकंड रो और ये सारी रो इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया से बनाई जाएंगी। इसकी जो बेस है ये सारी ये सिंगल क्रोशिया। अब हम वहां तक इस सिंगल क्रोशिया को ये सेम इसी तरीके से, जब ये यहाँ पे रो मुकम्मल होगी तो यहाँ पर एक चेन बना के इसको टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से ये बढ़ाते रहेंगे इतनी जितनी कि हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी डबल। यहाँ पे स्लिप स्टिच यूज करेंगे और इसके सेंटर पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12
और ये 30। इस जगह पर आकर 2 चेन्स इस तरह से, और यहाँ पर सेकंड स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, ये सारा पोर्शन बनाना है। इसको पलट लेंगे और ये स्टिच जो लास्ट 13th नंबर स्टिच है, इसमें हम डबल क्रोशिया 8, 9, ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको इसके साथ 2 स्टिचेस छोड़कर यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर 2 स्टिच छोड़ के इसमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। अब इस काम को पलट लेंगे, एक चेन, और इसके बाद हर एक स्टिच में, ये जो स्टिच है ये 9, हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, चेन, हर स्टिच में से इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया और एक चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन। इसी तरीके से ये हम सारा सर्कल यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टिचेस इसके हो गए। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से, इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसमें 2 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 2 इधर से छोड़ के 2 चेन्स, 2 स्टिचेस इसको छोड़ देंगे, और थर्ड में स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। अब उसके बाद एक स्टिच काम को पलट लेंगे। अब हर एक जो स्टिच है उसमें से हमने 2 डबल क्रोशिया, ये जो गैप है, ये जो चेन का जो गैप है, हर एक में से हमने 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये हमारा सर्कल मुकम्मल हो गया। इसके बाद इसको हम यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। एक चेन, और काम को पलट लेंगे। उसके बाद हर स्टिच में से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया।
और ये सर्कल हम जो हाफ सर्कल है हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से इसको यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया का सर्कल मुकम्मल हो गया। अब ये लास्ट राउंड है, 2 चेन्स, और बिल्कुल एंड पर हम यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और काम को पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे ये लास्ट राउंड, ये वाला पीकॉट्स वाला, ये जो मोती से आपको नजर आ रहे हैं, इसको बनाना है। वन, 2, 3। उसके बाद इसमें से ये जो 2 हैं, इनमें से इस तरह से ये नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, और फिर यही पीकॉट दोबारा 3 चेन्स, 1, 2, 3, और इन दोनों, ये जो यहाँ पर है, इन दोनों हमने इस तरह से इसमें से एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, और यहाँ पर 1, 2, 3, और यहाँ पर हम चेन 1 और यहाँ पे फिर हम यही पीकॉट बनाएंगे। इस तरीके से ये सर्कल यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। ये 9 पीकॉट्स हमारे बने इस तरीके से, और ये सर्कल मुकम्मल हो गया। अब लास्ट में हम इसको इसी तरीके से स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। ये फ्लैप ऊपर का मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से ये स्ट्रिंग आप बनाना चाहें बनाए नहीं, जैसे हम इसके लिए 40 चेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 37, 38, 39, 40। उसके बाद एक लंबी सी स्ट्रिंग छोड़कर जिसे हमने स्टिच करना है। ये इसकी बैक साइड है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरह से तरीके से हम इसको इन दोनों साइड से स्टिच कर लें, यहाँ से भी और यहाँ से इसको कंप्लीट